हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज और उनके क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वोल्टास लिमिटेड के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में करंट क्वार्टर वन की अर्निंग्स हैं, सेकंड में क्वार्टर फोर, थर्ड कॉलम में पिछले साल की क्वार्टर वन की अर्निंग्स हैं। सभी फिगर्स फ्रेंड्स करोड़्स में हैं। तो सबसे पहले बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो पिछले साल क्वार्टर वन में 4,921 करोड़ था, क्वार्टर फोर में 4,767 हो गया, जो अब करंट क्वार्टर में 3,938 करोड़ पर है। यानी फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू घटा है। पिछले क्वार्टर फोर से भी क्वार्टर वन में रेवेन्यू में गिरावट साफ देखी जा सकती है। वहीं फ्रेंड्स, बात करें कंपनी की टोटल इनकम की, तो पिछले साल क्वार्टर वन में 5,001 करोड़ थी, क्वार्टर फोर में 4,847 हो गई, जो अब करंट क्वार्टर में 4,020 करोड़ पर है। यानी फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस प्लस पिछले क्वार्टर से देखें तो रेवेन्यू गिरा तो कंपनी की टोटल इनकम में भी गिरावट आपको नजर आएगी। साथ ही फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कुल खर्चों की, तो पिछले साल क्वार्टर वन में कंपनी ने 4,520 करोड़ खर्च किए, क्वार्टर फोर में 4,472 करोड़ खर्च किए। वहीं अब करंट क्वार्टर में इनकम कम हुई तो खर्चे भी कम होकर 3,792 करोड़ पर आ गए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो पिछले साल क्वार्टर वन में 335 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुए, क्वार्टर फोर में 235 करोड़ के हुए, जो अब करंट क्वार्टर में 140 करोड़ पर आ गए हैं। साथ ही फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की, तो कंपनी का ईपीएस 10.10 से 7.28 से अब करंट क्वार्टर में 4.25 पर आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके सामने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स वोल्टास लिमिटेड के, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू और इनकम ईयरली बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटी है। बात करें प्रॉफिट्स की, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी आपको काफ़ी घटते हुए साफ नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास वोल्टास के कितने शेयर हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं फ्रेंड्स, अब बात करें अगर कंपनी दूसरी यानी टाटा मोटर्स लिमिटेड के क्वार्टर वन रिजल्ट्स की, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में करंट क्वार्टर वन की अर्निंग्स हैं, सेकंड में क्वार्टर फोर, थर्ड में करंट यानी पिछले साल के क्वार्टर वन की रिजल्ट्स हैं। सभी फिगर्स फ्रेंड्स करोड़्स में हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो पिछले साल क्वार्टर वन में ये आप देखेंगे 1,07,102 करोड़ था, क्वार्टर फोर में 1,19,503 करोड़ था, जो अब करंट क्वार्टर में 1,04,407 करोड़ पर है। यानी फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस प्लस पिछले क्वार्टर से भी रेवेन्यू आपको घटता हुआ नजर आएगा। वहीं फ्रेंड्स, बात करें कंपनी की टोटल इनकम की, तो पिछले साल क्वार्टर वन में 1,08,000 करोड़ थी, क्वार्टर फोर में 1,21,000 करोड़, जो अब करंट क्वार्टर में 1,05,000 करोड़ पर है। यानी फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की टोटल इनकम में भी गिरावट साफ देखी जा सकती है। साथ ही फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कुल खर्चों की, तो पिछले साल क्वार्टर वन में 99,000 करोड़ के खर्च हुए, क्वार्टर फोर में 1,09,000 करोड़ के हुए, जो अब करंट क्वार्टर में 1,04,141 करोड़ पर आ गए हैं। यानी फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस पे इनकम तो कम हुई है लेकिन खर्चे बढ़े हैं। पिछले क्वार्टर से खर्चों में गिरावट देखी जा सकती है। साथ ही फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो पिछले साल क्वार्टर वन में कंपनी को 10,587 करोड़ के प्रॉफिट हुए, क्वार्टर फोर में 8,556 करोड़ के हुए, जो अब घट के करंट क्वार्टर में 4,003 करोड़ पर आ गए हैं। यानी फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस पे बड़ी गिरावट है प्रॉफिट्स में, पिछले क्वार्टर से भी बड़ी गिरावट प्रॉफिट्स में देखी जा सकती है, जिसका असर आपको कंपनी के ईपीएस पे भी देखने को मिलेगा। बात करें अगर अर्निंग पर शेयर की, तो कंपनी का ईपीएस 14.71 और 23.40 से 10.66 पर आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके सामने टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी की इनकम ईयरली बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटी है। बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स पे भी बड़ी गिरावट साफ देखी जा सकती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं तीसरी कंपनी यानी ट्रेंड के क्वार्टर वन रिजल्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉलम में करंट क्वार्टर वन की अर्निंग्स हैं, सेकंड में क्वार्टर फोर, थर्ड में पिछले साल की क्वार्टर वन की हैं। सभी फिगर्स फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिए गए हैं वो करोड़्स में है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो पिछले साल क्वार्टर वन में 4,104 करोड़ था, क्वार्टर फोर में 4,216 करोड़ था, जो अब 4,883 करोड़ पर है। यानी फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस प्लस पिछले क्वार्टर से देखें तो रेवेन्यू में बड़ी ग्रोथ दिखेगी। साथ ही फ्रेंड्स, बात करें कंपनी की टोटल इनकम की, तो पिछले साल क्वार्टर वन में 4,149 करोड़ थी, क्वार्टर फोर में 4,291 करोड़ हो गई, जो अब करंट क्वार्टर में 4,924 करोड़ पर है। यानी फ्रेंड्स, ईयरली बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की टोटल इनकम में भी आपको ग्रोथ नजर आएगी। वहीं फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कुल खर्चों की, तो पिछले साल क्वार्टर वन में 3,703 करोड़ के खर्च हुए, क्वार्टर फोर में 3,874 करोड़ के हुए, जो अब कंपनी की इनकम बढ़ी तो खर्चे क्वार्टर वन में बढ़ के 4,368 करोड़ पर आ गए हैं।
साथ ही फ्रेंड्स बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल क्वार्टर 1 में 391 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुए, क्वार्टर 4 में 311 करोड़ के हुए, जो अब करंट क्वार्टर में बढ़ के 424 करोड़ पर आ गए हैं, जिसका असर आपको कंपनी के ईपीएस पे भी देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो कंपनी का ईपीएस 11.04 से ईयरली बेसिस पे 12.09 पर आ गया है। तो फ्रेंड्स ये हैं आपके सामने ट्रेंड के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू, इनकम और प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्लस ईयरली बेसिस बढ़ते हुए साफ नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स ये हैं वोल्टास, टाटा मोटर्स और ट्रेंड के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।